हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर में। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का एनसीईआरटी बुक मैथ का देख रहे हैं। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है निम्नलिखित के मान निकालिए। इसका 1 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। पहले यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर 1 आ गया। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर में बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये सब का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख के इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 इंटू ये tan के साथ ये बाहर है तो ये मल्टीप्लाई में है, अगर यहाँ पे रहता है तो ये हमारा एंगल होता। 2 इंटू tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ पे tan पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे ऊपर इसके वैल्यू में स्क्वायर डालेंगे। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू होता है √3/2। इसके ऊपर भी स्क्वायर डालेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर है। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका भी वैल्यू होगा √3/2 का स्क्वायर। √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 3/4 होगा। 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ये दोनों सेम सेम है तो कट जाएगा। हम लोग के पास आंसर आया 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देख रहे हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन में cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये सब के मान को हम लोग पुट कर लेंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। अब यहाँ से फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, बटा पर का इसका जोड़ बना देंगे। बटा का जोड़ बनाएंगे तो 2√3/√3 हुआ। इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, यहीं पे करते हैं तो 1/√2 हो जाएगा इंटू √3/2 प्लस 2√3 हो गया। अब इसको पहले हम लोग यहाँ पे अच्छा से लिख लेते हैं। √3/2 प्लस 2√6 हो गया। क्योंकि 1 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, √2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा √2 में 2√6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√6 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो हम लोग क्या दे सॉल्व करते हैं। इसके बाद √3 से यहाँ पे प्लस है तो हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे प्लस रहता है तो हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं, चिन्ह चेंज हो जाता है यानी माइनस हो जाएगा। अब हम लोग के पास आया 2√2 माइनस 2√6/2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6। अब इसमें हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा a का फॉर्म है और ये हमारा b का फॉर्म है। इसमें भी ये a का फॉर्म है, ये b का फॉर्म है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसी पे इसको हम लोग तोड़ दिए। यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन कर लेते हैं तो बचा हम लोग के पास 6 माइनस √18 अपॉन यहाँ पे आया 8 माइनस 24।
अब यहाँ पे हम लोग के पास आया 2 इंटू रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 18 अपॉन माइनस 16। इससे इसको हम लोग कटा दिए तो हम लोग के पास आया 8 टाइम में कटा रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 18 अपॉन माइनस 8। अब हम लोग ऊपर से माइनस को अगर कॉमन कर लेते हैं और 18 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3√2 चूंकि 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, या फिर 18 को हम लोग फैक्टराइज भी तोड़ सकते हैं। तो ये हमारा माइनस में था, प्लस में आ गया, और ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, और ऊपर के माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अपन में 8 बच गया जो हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 1 का। इसमें दिया गया है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अप ऑन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा तो 2/√3। यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम पहले इसका हम बटा का जोड़ या घटाव दोनों करेंगे क्योंकि जोड़ और घटाव दोनों है। एलसीएम 2√3 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे √3 आ जाएगा प्लस 2√3 आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि √3 है और यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई 4 आ गया अपॉन ये बड़ा वाला है अपॉन। फिर नीचे भी वैसे ही सेम करेंगे 2√3 इसमें भी आएगा एलसीएम, और यहाँ पे 4 आ गया प्लस में √3 आ गया प्लस 2√3 आ गया। अब फिर से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1√3 है और 2√3 है, दोनों आपस में ऐड करेंगे तो 3√3 हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2√3, ये बड़ा वाला बटा है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। अब देखिए यहाँ से आप लोग ऐसे ना लिखिएगा, एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट एक के नीचे एक करके लिख दीजिएगा। इसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, और हम लोग इसको ये भाग में है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 3√3 माइनस यहाँ पे प्लस है तो प्लस 4, इससे ये कैंसिल हो गया। हम लोग के पास बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब यहाँ से हम लोग हर का परिमेकरण करेंगे। हर का परिमेकरण करने पर 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, क्योंकि हर का परिमेकरण कर रहे हैं तो ये प्लस में है माइनस में आ जाएगा। अब 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे था 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन, इसको हम लोग तोड़ते हैं 27 माइनस 16 आएगा, इलेवन आया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं
और ये हम लोग का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिए, इसका सॉल्व कर दिए और इसका आंसर आया है 43 - 24 √3/11। अब हम लोग इसका 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एकदम अच्छा से। 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 हो जाएगा। cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर कर दिए, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, इसका होल स्क्वायर कर दिए, माइनस 10 45 डिग्री का भी होल स्क्वायर कर दिए। ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बीच ही में यहीं पे स्टार्टिंग में दे देते हैं इक्वल का चिन्ह, जो कि गलत हो जाएगा। जहाँ पे अपॉन रहेगा बटा रहेगा जस्ट उसी के सामने इक्वल का चिन्ह दिया जाता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये होगा 5/4 प्लस 16/3 -1, ये होगा 1/4 प्लस 3/4। इसको हम लोग जोड़ और घटाव करेंगे बटा का, तो एलसीएम हमारा आएगा 12 अपॉन, इसका बटा का जोड़ करेंगे तो 4/4 आया, और इसको हम लोग कटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच।